नमस्कार बच्चे, कक्षा 7 की हिंदी विषय में आपका स्वागत है। इस प्रकरण में हमें दोहे का अभ्यास करना है और अष्टक, दोहा अष्टक, प्रकरण नंबर 8, प्रकरण नंबर भी 8 है और दोहे भी 8 है, मतलब 8 यानी अष्टक। तो आज हम दोहे यानी कि दोहा का गान कर सकते हैं, दोहे गा सकते हैं और हम हमारे कबीर, तुलसी जी और रहीम जी के परिचय के बाद हम दोहे का अभ्यास करेंगे। यहाँ इस विषय को लिया गया है कि हमारे व्यवहार में, हमारे समाज में हम किस तरह से सरल रूप से, सहजता से हम एक दूसरे के साथ रह सके, ऐसा व्यवहारिक ज्ञान देने वाले इस दोहे का अभ्यास हम करेंगे। भाषा साहित्य में जो दोहे हैं ना विद्यार्थी मित्र, अनमोल होते हैं। जैसे रत्न कणिका कह सकते हैं हम, 2 ही लाइन के दोहे होते हैं, पर उस 2 लाइन में इतने मार्मिक वचन देते हैं, इतनी सुंदर बातें हमें बताते हैं कि हमें जीवन भर याद रहता है। तो ऐसे सहज सरल रूप में बताए गए इस दोहे का भावानुवाद हम करेंगे। सबसे प्रथम हम कबीर, तुलसी और रहीम जी का परिचय प्राप्त करेंगे। कबीर जी 15वीं शताब्दी के कवि है। अब कौन सी सदी चल रही है? 21वीं सदी, ठीक है। ये हैं 15वीं शताब्दी के कवि, संत माने जाते हैं और हिंदू और मुसलमानों को एक मतलब सर्वधर्म समभाव की भावना रखने वाले, हिल मिलकर रहने वाले भाव को प्रदर्शित करते थे। और इसलिए उन्होंने उपदेश दिया है कि सब हिल मिलकर रहें। दूसरे हमारे कवि हैं तुलसीदास जी। आप सब जानते हैं तुलसीदास जी का रचित बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ तुलसीकृत रामायण, ठीक है। वह 16वीं शताब्दी के कवि हैं, प्रसिद्ध राम भक्त हैं। मैंने कहा ना कि रामायण लिखा है उन्होंने, तो तुलसीकृत रामायण के कवि हैं तुलसीदास जी, ठीक है। राम भक्त हैं और रामचरितमानस उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। तीसरे कवि है हमारे रहीम जी। इनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। बड़े उदार, सरल, सहज प्रकार के व्यक्ति थे। हिंदी में उन्हें बहुत आदर से और बहुत सम्मान से नाम लिया जाता है या प्रसिद्ध हैं अपने कवि रूप में। देखिए विद्यार्थी मित्र, हमने कबीर जी का परिचय प्राप्त किया और कबीर जी का यह बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है। अष्टक दिए हैं, उसमें ये 3 दोहे हैं कबीर जी के, तुलसीदास जी के और रहीम जी के, ठीक है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। और दोहे पद जो है ना वह गाए जाते हैं। जैसे मैं थोड़ा बहुत गाने की कोशिश करूँगी, इतना सुंदर गा नहीं सकती, पर फिर भी। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, कबीरा फल लागे अति दूर। तो खजूर के पेड़ के बारे में कवि कहते हैं कि खजूर का पेड़ है, खजूर सबको पसंद है, पर कैसा है खजूर का पेड़? बहुत बड़ा। और उसका फल, ये खजूर जो है कहाँ लगे हुए होते हैं? ऊपर। तो पंथी को छाया नहीं, उसकी डालियाँ इतनी घटादार नहीं होती कि पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम कर सकते हैं। तो ऐसे खजूर का पेड़ है कि उसका कोई उपयोग ज़्यादा नहीं है, आश्रय नहीं मिल सकता, और फल भी तो हैं, पर फल भी लोग आसानी से नहीं खा सकते, अति दूर है, ऊपर है। तो इस प्रकार कहते हैं कि कुछ ऐसे चीज़ें ऐसी हमारे आसपास हैं कि हमें आसानी से, सरलता से नहीं मिलती, हमें प्रयत्न करना पड़ता है, ठीक है। दूसरा दोहा है, साधु ऐसा कीजिए जैसा सूप
सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। यहाँ साधु संत फकीर कैसे होते हैं? वो सूप जैसे होते हैं। यहाँ सूप यानी वो सूप पीने वाला, हम रेस्टोरेंट में जाकर सूप पीते हैं ना, ऐसा सूप नहीं। यहाँ सूप सुभाए मतलब सरल सीधे स्वभाव के। साधु कैसे होने चाहिए? सीधे सरल स्वभाव के, जो कैसे होते? सार सार को ग्रहण करें, अच्छी बात, किसी की बुराई नहीं देखे, सब अच्छे हैं, सब में से अच्छा ग्रहण करना, जहाँ से मिले ना हमें अच्छा ग्रहण करना है, यही हमें साधु के चरित्र से सीखना है। थोथा दे उड़ाए, जैसे हम कोई फल खाते हैं ना, तो फल के कुछ छिलके हैं निकाल देते हैं, फल को ग्रहण करते हैं, वैसे साधु भी ऐसे ही हैं, जहाँ जिस व्यक्ति से अच्छाई मिलती है अच्छाई को ग्रहण करते हैं। आगे तीसरा दोहा है, माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहियो लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बला। ये कहावत है, आप जानते हैं ना, लालच बहुत बड़ी बुरा है, बला है। ज़्यादा लालच अच्छी नहीं है। हम मेहनत से, प्रामाणिकता से, मतलब ऑनेस्टली जितना पा सके ठीक है। ज़्यादा लालच करेंगे तो फिर उसमें हम फंस जाते हैं, या तो फिर हमें उसमें ज़्यादा फायदा भी नहीं हो सकता, हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। जैसे यहाँ हम मक्खी के उदाहरण से कवि ने बताया है कि मक्खी जो है, गुड़ है, मीठी चीज़ें हैं, शक्कर है, जहाँ भी है उनको सुगंध मिल जाती है और पहुँच जाती है, और फिर उस मीठी चीज़ में ऐसी तो वह डूब जाती है मीठी चीज़ें खाने में कि फिर ऐसे लिपट जाती है, उसके पंख इतने चिपक जाते हैं कि फिर हाथ मले और सिर धुने, फिर तो कितना प्रयत्न करती है वह निकलने का उसमें से। देखा ना, लालच है कि और खाऊं और रस चखूं, और फिर प्रयत्न करती है सिर धुनने का और हाथ हिलाने का, पर वह निकल सकती नहीं है। तो यह कबीर के 3 दोहे बहुत ही सीधी सरल भाषा में हमने उसका भावानुवाद किया। आगे हम और दोहे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ तुलसीदास जी के रचित 3 दोहे हमें दिए हैं। जैसे हमने कहा, तुलसीदास जी राम भक्त थे, इसलिए कहते हैं कि इस संसार में भांति भांति के लोग अलग अलग, जैसे हमारा भारत देश अलग अलग सभ्यता, संस्कृति और अलग अलग वेश, भाषा, रंग, रूप है ना। हमने आगे काव्य का भावानुवाद किया कि चाहे रंग, रूप, वेश, भाषा अनेक हो, पर फिर भी हम एक हैं, हिंद देश के निवासी। ठीक है, आगे के काव्य में हमने सीखा। तो यहाँ तुलसीदास भी यही कहते हैं कि अलग अलग भांति के लोग हैं, सबसे हिलमिल चाहिए, पर फिर भी हम सबसे मिलजुल कर एकता से, यूनिटी से रहते हैं। ऐसा हमारा देश ही है। देखिए, इसीलिए हम भारत को भारत माता कहते हैं ना। हमने कहीं देखा है कि चीन चाचा कहते हैं, पाकिस्तान पापा कहते हैं, ऐसा कहीं है? नहीं है, क्योंकि हम मातृभूमि को, हमारे नेशन को, हमारे देश को हम माता समान मानते हैं, और इसीलिए हमें सबको मिलजुल कर रहना है। जैसे नदी नाव संजोग, नदी और नाव दोनों को साथ में ही रहना है, फिर झगड़ा करने से क्या फ़ायदा, इसलिए आपस में हिलमिल कर रहना है। दूसरा दोहा है, तुलसी हाय गरीब की, कहो कबहू न खाली जाए। किसी गरीब, दीन, दुखी, पीड़ित को हमें और ज़्यादा पीड़ित नहीं करना है। उनकी परिस्थिति तो ऐसी है। अगर कोई हमसे कुछ मांगने आता है, आपने देखा है ना, ट्रैफिक सिग्नल पे आप जाते हो, आप खड़े हो गाड़ी लेकर या ऐसे ही, और बच्चे कोई दीन दुखी आ जाते हैं, पर आपको कुछ देना है तो दीजिए, ठीक है, नहीं देना है तो आपको उसको दुत्कारना नहीं है, मतलब तिरस्कार नहीं करना है। अगर कहीं से किसी की हाय लग जाए, ठीक है, तो इस प्रकार कवि कहते हैं कि गरीब की हाय कबहू न लीजिए, मुए ढोर के चाम से लोहे भस्म हो जाए। जो चमड़ी, जिसकी खाल निकल गई है, बेचारे को कुछ खाना पीना भी नहीं मिल रहा है, ऐसे दुबले पतले लोग हैं, है ना, उनको फिर तुम परेशान और ज़्यादा करोगे तो और भस्म हो जाएंगे। मतलब उसका शरीर एक तो दुखी है, पीड़ित है, ऊपर से हम 2 शब्द कहेंगे तो वह और दुखी होंगे।
तो इस प्रकार हमें दुखी पीड़ित को दुखी नहीं करना है। आगे रहीम जी का पद है या रहीम जी के दोहे हैं, हम और 3 दोहे के भावार्थ को समझेंगे। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। प्रेम का धागा है, प्रेम से प्यार से हिलमिल से किसी से रहते हो आप, और फिर उसमें कोई अविश्वास की खाई जो है ना बच्चे, बहुत बड़ी होती है, बहुत चौड़ी होती है, गहरी होती है, उसमें से हम निकल नहीं सकते। तो कभी किसी पर संदेह नहीं करना और विश्वास से प्रेम से उस संबंध को, उस रिश्ते को हमें बनाए रखना है। इसलिए उदाहरण देते हैं कि कोई धागा है ना, उस धागे को आपने उसमें मोती परोए हैं, उस सुंदर माला बनाई है, तो वह सुंदर रहता है, सुंदर लगता है। पर उसमें कोई तोड़ दे उसको, बीच में से वह टूट जाए, तो उसमें फिर गांठ पड़ जाती है, सुंदर नहीं लगता, ठीक से नहीं हो सकता, है ना। इसलिए कहते हैं मत तोड़ो चटकाई, ज़्यादा खींचने से वह टूट जाता है। उसी प्रकार हमें अपने सामाजिक रिश्ते को, है ना, सोशल लाइफ में भी हमें आपस में एक दूसरे से हिल मिल कर रहना है, ज़्यादा खींचातानी नहीं करना, ठीक है, नहीं तो फिर रिश्ते में दरार आ सकती है। तरुवर फल नहीं खात हैं, सरवर पिय न पानी, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजानी। यहाँ रहीम जी कहते हैं हमारे पास संपत्ति है, पैसा है, धन दौलत जो भी है, उस सारी संपत्ति में से हमें कोई ज़रूरतमंद है उसको देना है। क्योंकि उदाहरण दिए हैं, वृक्ष जो है वह अपना फल खुद नहीं खाते, सरोवर जो है, पानी है, बारिश की ऋतु में आप देख सकते हो कितना पानी आता है, कोई पानी बादल फिर वापस ले जाता है, नदियों का पानी कोई लेता है नहीं, हम ही लेते हैं। तो ये परोपकार का कार्य है ना, कि तरुवर जो है वह अपना पानी देते हैं, वृक्ष जो है अपना फल देते हैं, सरोवर ये जो अपना पानी देते हैं और तरुवर फल देते हैं। रहीम जी कहते हैं वैसे हमें भी अपनी संपत्ति, अपने पैसे, अपने धन दौलत से हमें ज़रूरतमंदों की मदद करना है। अंतिम दोहा है, रहीमन देखी बड़े न को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, क्या करे तरवारी। एक सुंदर छोटा सा उदाहरण दिया है, उस उदाहरण से बहुत अच्छी तरह हम समझ सकते हैं। रहीम जी ने कहा है कि हमें बड़े को देखकर छोटे को नहीं डांटना है। बड़ी बड़ी फैक्ट्री, बड़े बड़े अफसर या मालिक काम कर रहे हैं ना, उसको हमें देखकर छोटे व्यक्ति, मजदूरी करने वाले, जो कला कारीगरी वाले लोग हैं, उसको कोई, उसके ऊपर कोई रोष या उसके ऊपर, जैसे कहते हैं ना, हमें अधिकार नहीं जताना है। क्योंकि जो काम सुई कर सकती है वह तलवार नहीं कर सकती, है ना। सुई जो काम करती है जोड़ने का काम करती है, और तलवार जो है वह काटने का काम करती है। और हाँ, लड़ाई में, युद्ध में तलवार हमारी रक्षा भी तो कर सकती है। तो दोनों के सही उपयोग हैं। मतलब कोई बड़ी फैक्ट्री है, कंपनी है, कोई भी संस्था है, उस संस्था के कोई भी बड़े अफसर हैं या अधिकारी हैं, उनमें काम करने वाले छोटे से छोटे व्यक्ति भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे एक सुई और तलवार का उदाहरण कवि ने यहाँ दिया। ठीक है, तो इस प्रकार इस छोटे से 2-2 लाइन के दोहे से रहीम, कबीर और तुलसीदास जी ने हमें बहुत ही संसार में उपयोगी ज्ञान दिया है। और मुझे आशा है कि आप इससे बहुत कुछ सीखे होंगे और आप इस दोहे का गान करना और उसका भावार्थ समझे हैं और उसको आप अपनी कॉपी में एक बार ज़रूर लिखना। ठीक है, धन्यवाद।